जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का अपेक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी महात्मा बुद्ध जी की तीसरी क्लास होने वाली है। पहले मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूं, उसमें मैंने परिचय बताया पूरा संक्षिप्त में, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने अपना गृह त्याग किस कारणवश किया था। पहली क्लास में मैंने आपको ये बताया। दूसरी क्लास में मैंने आपको 3 पिटक के बारे में बताए थे और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताए थे, उनके उपदेश के बारे में बताए थे, मैंने इन पर चर्चा की थी। आज तीसरी क्लास है महात्मा बुद्ध की, जिसमें फाइनल हो जाएगा, जिसमें आज हम बात करेंगे कि जो काउंसिल हुई थी, आपको पता है 4 बोर्ड काउंसिल हुई थी, तो उसमें क्या क्या चीज़ कहा गया था, उसमें कौन कौन से पिटक ऐड किए गए थे, उस समय पर शासक किसका चल रहा था, तो हम इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट बौद्ध संगीति की, जिसका टाइम पीरियड है 483 BC, 483 BC का ये टाइम पीरियड है, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका है सप्तपर्णी गुफा, राजगृह बिहार। आज का जो सप्तपर्णी जो गुफा है वो कहाँ पर है? आपके बिहार में। उस समय पर शासक कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु किस वंश से रिलेटेड था? हर्यक वंश से। उस समय पे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जो अजातशत्रु थे वो किस बौद्ध संगीति के शासक पीरियड थे, किनके शासक में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, या फिर पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? पहली 2 पिटक जो जोड़े गए थे वो किस महासंगति में, बौद्ध संगीति में जोड़े गए थे? तो आपका आंसर आएगा पहली बौद्ध संगति में तो आपके 2 पिटक जोड़े गए, जिसमें सुत पिटक। इसके रचना कौन थे? आनंद। दूसरे कौन था? विनय पिटक। इसके रचनाकार कौन थे? आपके थे उपाली। इन्होंने 2 पिटक फर्स्ट बौद्ध संगति में लिखे। अब बात करते हैं सेकंड बौद्ध संगति में क्या हुआ। सन 383 BC इसका स्थल क्या था? चुलबुल्ग, वैशाली, जो कि आपका कहाँ है? बिहार में पड़ता है। इस समय पे शासक कौन थे? कालाशोक। किस वंश से रिलेटेड थे? शिशुनाग वंश से कालाशोक आपके रिलेटेड थे। अध्यक्ष कौन थे? साप कमीर। अब इस सेकंड बौद्ध संगति में जो 2 फ्लोवर्स थे वो डिवाइड हो गए। कौन कौन थे? स्थाविर और महादीक। ये 2 फैन फ्लोवर्स थे जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब बात करते हैं थर्ड बौद्ध संगति में क्या हुआ था। 250 BC स्थल क्या था आपका? पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी उस समय पे थी। अशासक कौन था आपका? अशोक। पाटलिपुत्र भी आपका बिहार में पड़ता है, आप सभी लोगों को पता है। अशोक किस टाइम पीरियड से रिलेटेड था? आपका मौर्य वंश से था। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुट्टम तिस। आपको पता है अशोक ने भी लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक की भी एक अपनी अलग कहानी है। पहले कहा जाता है इसने अपने 99 भाइयों को मार दिया था, किसी में 100 भाइयों को मार दिया, क्योंकि 100 भाई थे, 99 भाइयों को अशोक ने मार दिया था। ये इसके पिताजी ने घर में छोटा था तो इसको अफगानिस्तान भेज दिए थे। अफगानिस्तान में तो आपको पता है रेती है, धूप है, वहाँ पे इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अशोक वहाँ पे जाकर काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था और काफ़ी ज़्यादा क्रूर हो गया था व्यक्ति। जिसको मरुस्थल में भेज दोगे क्या वो शीतल रहेगा? क्या नहीं ना, उसमें उसके अंदर क्रूर की भावना आ जाएगी, मतलब मार काटने की भावना आ जाएगी। तो अशोक उस समय पर क्रूरता हो गया था, तो इसमें इतना शक्तिशाली हो गया था, इसने सभी को मार दिया था। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसने लास्ट में आकर अपने बौद्ध संगति को अपना लिया था। ये बुद्ध से रिलेटेड हो गया था, इसने अपने सभी लड़ाई युद्ध सब खत्म कर दिए थे। फिर क्या हुआ था? अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुट तिस थे। इसमें आपके अशोक द्वारा 1 पिटक और जोड़ दिया गया। आपके 2 पिटक तो पहले से थे, सुत पिटक और विनय पिटक, और लास्ट में क्या जोड़ दिया गया था? अभिधम पिटक, अशोक के द्वारा जोड़ दिया गया था। फिर आपका लास्ट बचा है 4th पिटक, 4th महाबौद्ध संगति का। कहीं पे 72 ईस्वी लिखा, कहीं पे ईस्वी की प्रथम शताब्दी ऐसे डेट मानी जाती है। उस समय पे कुंडलबन कश्मीर में है। कनिष्क उस समय कुषाण वंश से रिलेटेड थे, शासक थे।
अध्यक्ष कौन थे इसके? वसुमित्र थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे शब्द और अर्थ। चैत्य का क्या अर्थ होता है? चैत्य का अर्थ होता है महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रखने वाली समाधि। ये आपकी क्या कहलाती है? चैत्य कहलाती है। बिहार, ये आपका वाला बिहार मत समझ लेना, अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का जो है बिहार, वो बिहार नहीं है। उस बिहार में ये लिखा रहता है बिहार, और ये वाला बिहार है, दोनों के नाम में डिफरेंस है। इसमें पेटचीड़ा रहता है, इसमें पेटचीड़ा नहीं रहता, तो दोनों बिहार में डिफरेंट है। तो इस बिहार का क्या मतलब होता है? भिक्षुओं का आवेश। भिक्षुओं का आवेश क्या कहलाता है? आपके बिहार कहलाता है। स्तूप की बात करें, मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने का स्थान। मृतक माने मृत्यु, जिनकी मृत्यु हो जाए, उनके अस्थियों को जो सुरक्षित जो स्थान रखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्तूप कहा जाता है। अब देखते हैं त्रिरत्न कौन कौन से थे? बोध, दम और संग, ये आपके क्या थे? त्रिरत्न थे महात्मा बुद्ध जी के। अब विरागी का क्या मतलब है? कहते नहीं है कि मैं तो एक वैरागी हूँ, मुझे किसी मोह माया से कोई चिंता नहीं, ईश्वर इस पृथ्वी पर क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, मुझे इन सब चीज़ मोह माया से मैं व्याकुल हूँ, त्याग हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। विरागी का मतलब सब चीज़ों से मुक्त पा जाना, सभी सुख का विलाप कर देना, अपनी इच्छा खत्म कर देना, बस उसको कहते हैं वैरागी। अपने में ही मस्त, ना किसी प्रेम जाल में पड़ना, किसी मोह माया में पड़ना, बस उसको कहते हैं वैरागी। तो बुद्ध जी भी क्या हो गए थे? वैरागी तो हो गए थे। इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। मैंने बताया था घोड़े का क्या नाम था? कंधक था। घोड़े के मदद से और उन्होंने अपने साथी के मदद से गृह त्याग कर दिया था नदी को पार करते हुए, तो उसको कहते हैं वैरागी। तो बुद्ध के वैरागी होने के लिए 4 दृश्य क्या थे? पहले इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, इन्होंने देखा अच्छा मैं भी बूढ़ा हूँगा, उन्होंने कहा हाँ आप भी बूढ़े हो गए। उन्होंने बीमार व्यक्ति देखा, अच्छा मैं भी बीमार पड़ूंगा, वो बोले कि हाँ आप भी बीमार पड़ोगे। फिर देखा मृत्यु, किसी को दाह संस्कार होगा लेके जा, अच्छा मेरी भी मृत्यु होगी क्या? हाँ आपकी भी मृत्यु होगी। फिर इन्होंने देखा एक सन्यासी को, वहीं से ही इनके अंदर वैरागी की व्याकुलता उपलब्ध हो गई कि हाँ मुझे वैरागी ही बनना है, मुझको ही अब समाधि प्राप्त करनी है। बस इन्होंने ठान ली। फिर रात को ये रात्रि में निकल गए, चिट्ठी छोड़ गए। लाइट ऑफ एशिया एक पुस्तक का नाम है जिसके रचना है एडविन अर्नॉल्ड। उसमें गौतम बुद्ध पर आधारित चीजों का वर्णन किया गया है। दिल्ली में एक अक्षरधाम है, वहां पर पूरी कहानी दिखाई जाती है महात्मा बुद्ध जी की कैसे कैसे हुआ था। वहां पर और भी कहानी दिखाई जाती हैं, हर चीज का एक इमेजिनरी बनाया जाता है। तो ऐसे चीजें आप घुमा करो जहां से जो इतिहास से रिलेटेड होती है, आपको मजा आता है क्योंकि सीखने को मिलते हैं। घटना और प्रतीक चिन्ह, जन्म जब लिया था तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल एंड सांड। गृह त्याग घोड़ा था, घोड़े का नाम क्या था? कंदक, ये आपको पता होनी चाहिए। ज्ञान क्या था? बोधि वृक्ष, मतलब पीपल का वृक्ष। कहीं पे पीपल लिखा रहता है, कहीं पे बोधि वृक्ष लिखा रहता है। आपने कई सारे देखे होंगे बोधि क्लासेस, वो क्या रिलेटेड है? वो महात्मा बुद्ध से तो रिलेटेड है। निर्माण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप, अशोक के स्तूप में इनका पूरा वर्णन है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको महात्मा बुद्ध जी के बारे में बताया। आशा करता हूँ कि जो मैंने बताया इनसे आप अच्छी शिक्षा लें। काफ़ी अच्छा है। सबसे प्रथम ये ना तो ऊंच नीच को मानते, ये सभी धर्मों को समान समझते हैं। इससे अच्छा उदाहरण हमारे पृथ्वी पर क्या हो सकता है? जो हम लोग बस यही देखते हैं। मैं अभी पिछले गांव में गया था, मतलब वहाँ पर ये स्थिति थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो उच्च कुल का व्यक्ति है तो वो एक निम्न कुल का व्यक्ति है। 80 साल के बुजुर्ग जो हैं वो एक 18 साल के लड़के का पैर छू रहा है। क्यों? क्योंकि वो उच्च कुल का है। ये सब देख के इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हमारे समाज में भी ये सब ऊंच नीच अभी भी हैं।
मैंने कहा था ना, ये बिल्कुल जड़ों में ही है हमारे, इसको पता ना कब खत्म होगा ये सब। शहर में और गांव में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। गांव शहर में क्या है, आपके चारों ओर क्या पत्थर ही पत्थर है, लेकिन सोच ऊंच है। गांव में हमारी प्रकृति तो है, हरा भरा, सुबह 4 बजे जाओ तो मन खुश हो जाए, लेकिन वहां के लोगों की सोच क्या है, निम्न है। मैं साफ बता रहा हूं, बुरे मानने वाली बात नहीं है। ये पता ना कब खत्म होगी, ऊंच नीच, अरे सभी इंसान हैं, उसमें क्या है। अभी किसी की हॉस्पिटल में व्यक्ति पड़ाओ, डॉक्टर बोलते खून लेकर आओ वरना आपका लड़का मर जाएगा। उस समय कोई ऊंच नीच नहीं देखेगा, उस समय तो कोई शूद्र भी होगा ना, उसके गांव में जो पैर छू रहा होता उसका भी खून ले लेंगे। उस समय पे कोई नहीं कहेगा कि आपका जाति क्या है, आप किस कुल के हो, आप किस वंश के हो, आपका गोत्र क्या है, उस समय कोई नहीं पूछेगा। उस समय बस जान बचनी चाहिए, बस जान बची, उसके बाद सब भूल जाओ, फिर नीच कुल पे आ जाओ। यह हमारी प्रकृति जो है ना, ये मनुष्य को कुछ ना कुछ शिक्षा देकर जाती है, तब भी लोग सुधरे नहीं है। कोरोना जैसी महामारी में लोगों को देखा होगा कितना बुरा हाल हो गया था। प्रकृति ने क्या किया था, संकेत दिया था मनुष्य को कि सुधर जाओ, ये इन चक्रों में नहीं पड़ो। लेकिन हम तो मानव हैं, हम कैसे सुधर सकते हैं। ऐसी 100 महामारी आ जाए तब भी ना सुधरेंगे। महात्मा बुद्ध जी को जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफी अच्छा लगा। जैसे मैंने बताया, आप सारनाथ चले आना, आपको काफी शांति मिलेगी, लगेगा कि आपको वहां कुछ है, शांति मिलेगी। आपको जीवन में क्या चाहिए, शांति तो चाहिए, जो कि आपको अष्टांगिक मार्ग से शांति मिलेगी, या फिर आप तपस्या करने लगो, उससे आपको शांति मिलेगी। इन सब चीजों को छोड़ो, सबको समान रखो, शांति मिलेगी। तो मेरा उद्देश्य बस यही है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। जो महात्मा बुद्ध जी ने इतनी दे दी, क्यों छोड़ा इन्होंने, इन सब चीज कारणों से तो छोड़ा। जब बाहर निकले उन्होंने देखा होगा, इनका भी दिमाग खराब हो गया होगा सर का, इन्होंने लो संन्यास ले लिया। आज पूरे विश्व जानना, पूरा महात्मा बुद्ध जी के बारे में कौन नहीं जानता। लाइट एनर्जी है, हर कोई जानता है। अभी मैं इसके बाद आपको जैन धर्म पढ़ाऊंगा। श्वेतांबर दिगंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। आपको लगेगा कि हाँ कुछ हम सीख रहे हैं, लिखा लिखाया तो आपको किताबों में मिल जाएगा सर, बस माइंड में स्टोरी रिकॉल होनी चाहिए, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ही अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल मैं आपको जैन धर्म पढ़ाऊँगा, फिर जैन धर्म के बाद फिर आपको पढ़ाऊँगा मैं महाजनपद, फिर वहाँ से ही आपके बिंबिसार स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।